सर जैसे कि अभी सब जानते हैं कि जो भी ये जर्नल है एससी और एसटी जितनी ओबीसी है ये सब सही है, चलो ठीक है। और जो भी संविधान बना था, जैसे जब संविधान बनाया था भीमराव अंबेडकर जी ने, उन्होंने समानता दी थी, बोली थी कि समानता होनी चाहिए सब में। पर ऐसा क्यों है कि जनरल को अलग दिया जाए? जनरल अगर उतने ही नंबर लेके आ रहा है तब भी उसका नहीं हो पा रहा है, और एससी जब उतना कम लेके आ रहा है तब भी उसका हो जा रहा है, ऐसा क्यों? ये सभी से है मेरा सवाल, सभी से। अरे ये ऐसा सवाल आपने पूछा, सभी की बोलती हो जाएगी बंद। किसी की हिम्मत नहीं है इनमें से बोलने की। बच्चे का जवाब वो देखो, बच्चे का जवाब ना बीजेपी बोलेगी, ना कांग्रेस बोलेगी, ना जेडीयू बोलेगी। बोलिए जवाब व्यवस्था में एक साथ आगे बढ़ सके, उनको सामान्य अवसर मिल सके, जो पिछड़े रह गए सर्वे की बुनियाद पर उनको आरक्षण दिया गया ताकि उनको भी उचित मौका मिले देश की तरक्की में अपना योगदान देने का। देखिए सुनिए, नहीं पीछे हो चुके भाई, आप इतिहास को जाके देखिए। ये मनुवादी सोच बंद कर दीजिए, मनुवादी सोच बंद कर दीजिए। जो फैक्ट है बिल्कुल बोला है। बुनियाद पर जो बरसों से सताए गए पिछड़ा समाज, उनको राजनीति में समाज बरसों से जनरल सताए जाएंगे क्या? के लिए आरक्षण दिया गया। अब बरसों से अब जब आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है। पूछिए, झूठ मत बोलिए। आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देने वाले लोग और रज़ाकार वाले आप बोले, मुसलमानों को रिजर्वेशन देने वाले रज़ाकार के लोग। देखिए ये इस विषय पर इसमें मैं केजरीवाल जी का डायलॉग लूंगा। इस विषय पर ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं जी। देखिए आप अपने माथे को बिल्कुल क्लियर करें। हजारों साल से जिस समाज को बराबरी नहीं मिली है, एक एग्जांपल देता हूं, दिल्ली का बच्चा स्कूल जाता है, चाहे गरीब का है चाहे अमीर का है, एक गांव में स्कूल नहीं होता है, पढ़ाई के लिए उसको 5 से 10 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ना पड़ता है। तो क्या उसको कंसेशन नहीं मिलना चाहिए? और इसी को ध्यान में रखते हुए ये रिजर्वेशन पॉलिसी आई है। कृपया इतिहास को पढ़िए, कृपया चीजों को पढ़िए। जब तक गांव शहर नहीं बन जाएंगे तब तक ये रिजर्वेशन गांव क्यों डेवलप नहीं हो रहा? हाँ ये बात ठीक है, होना चाहिए। उसके प्रयास जारी हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति को ठीक किया जा रहा है, बीजेपी बढ़ाई जा रही है, डेवलपमेंट जा रही है। ठीक है, सवाल दिया जाएगा। ओके, क्या सवाल है? बोलिए। सर आप लोगों ने कहा था 2020 में कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी 10 लाख, आप लोगों ने कहा था ना। लेकिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग में आपने कहा था कि ऐलान किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई ऐलान हुआ नहीं है। जनता को तो हमेशा कौन सी पार्टी ने प्रॉमिस किया था? आज आरजेडी पार्टी ने प्रॉमिस किया था 10 लाख नौकरी लेने का। देखिए अब वो 10 लाख नौकरी। अमीश मैं एक उत्तर देना चाहता हूँ। सतीश जी कुछ एक सेकंड सतीश जी देखिए, राजनैतिक अरे एक सेकंड अरे सतीश जी की बारी है। अरे एक बात भाई, एक मिनट जरा मेरी भी बात सुन लो। अरे एक सेकंड सतीश जी बोलिए। मैं मानता हूं कि राजनैतिक दल अपना काम अपने स्वार्थ में करते रहते हैं, इसमें ये रिजर्वेशन आरक्षण को पूरा उठाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए होना चाहिए रिजर्वेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर और इसका हल कहां है? 100 नौकरियां रहेंगी तो आप 50 कर दो उसमें रिजर्व, ठीक है जी। लेकिन दिक्कत तो इसी में है ना कि सिर्फ 100 नौकरियां क्यों है? उसके जगह 10,000 नौकरी कराओ, उसमें 50% रिजर्वेशन रखो। हल तो यहाँ है। तो चूंकि नौकरी नहीं दे पाते तो ये आरक्षण बढ़ाते हैं। एनडीए से एक सवाल, एनडीए से, क्या एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार ही है? AK वाजपेयी पहले आप? सब लोगों ने स्थिति क्लियर कर रखी है कि उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नंबर 1 नहीं, एक सेकंड नहीं, कोई गोल बोल। अरे बड़ा क्लियर बताओ, सीएम कैंडिडेट है। अरे वही बता रहा हूँ मैं कहूँ सीताराम केसरी का के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार। अरे ये भविष्य के घर के भविष्यवक्ता हो गए क्या? ये आप जोशी हो क्या? नीतीश बाबू को सिंधे बनेंगे? अरे नहीं, ये भी भविष्यवक्ता हो गए। जब हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और 14 तारीख को बाकायदा उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। विधायक दल का नेता ये सुनिए, अमित शाह जी का मैं पासवान जी की बात है ना, 18 अक्टूबर का अमित शाह एनडीए के हिस्सा है। सीएम डेजिग्नेट तेजस्वी यादव हैं, ये कह दें कि इनके सीएम डेजिग्नेट दोनों आदमी कह दें नीतीश कुमार है। बोल दिया उन्होंने, नहीं, उनके नेतृत्व में सीएम डेजिग्नेट होना नहीं, मैं पूछ लेता हूं, चुनाव लड़ना बिल्कुल अलग है। शपथ के बाद नीतीश कुमार सीएम होंगे? नीतीश कुमार का ही नेतृत्व रहेगा जो आज सीएम होंगे।
अरे सीएम तो एमएलए वही है, बोलिए अरे ऐसे सीएम थोड़ी होंगे, होता है, तो होता ही है। बताइए सीएम स्थानीय होंगे। विधायक को तो MLA अमित नहीं जी, चुना था, अमित MLA जी, नहीं चुना मजेदार था। बात क्या है, अमित शाह जी ने तो विधायक दल की बात की, अरे, चिराग जी ने कहा सुन चुना लो, हुआ सुन विधायक, लो, सुन लो। नीतीश जी तो चुनाव लड़ी सुन लो, नहीं, सुन लो। तो चुना हुआ विधायक कहाँ से? ठीक है, ठीक है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी, तो मतलब नरेंद्र वही मोदी को रहता कह दीजिए है। सीएम होंगे। अरे बच्चे अब जैसी आप बातें कह करिए, दीजिए बालक नरेंद्र बुद्धि मोदी वाली बात हो गई भैया। आप ये राहुल कहिए, गांधी वाली बात भाई हो गई। नरेंद्र मोदी के ऐसी बच्ची नेतृत्व वाली में बातें कह दीजिए वो भी अरे सीएम नीतीश कुमार होंगे। नेतृत्व अब जब ये- आप ये नहीं कह अरे, सकते कि नीतीश जी सीएम होंगे। बीजेपी की फुल फॉर्म है बहुत झूठी पार्टी। समाजवादी ये पार्टी कभी भड़का सच नहीं मित्र बोला पार्टी। पार्टी। शांति, ये बात घुमाते रहेंगे। एक बात आरक्षण पे आई थी, मैं उसका गंभीर जवाब देना चाहता हूं। इस देश में दलित और पिछड़ों के प्रति जिनके मन में नफरत है, उनके आरक्षण पर सवाल उठाते हैं, उन्हें आज ये पता होना चाहिए कि आज कोई भी जाति आरक्षण से बाहर नहीं है। बिल्कुल, सबके लिए सही बात, आरक्षण सही है, बात। जी, ब्राह्मण के लिए भी, राजपूत के लिए भी, वैश्य के लिए भी। जी, जी, और जी। आज जो मेरिट की बात उठा रहे थे, आज जनरल कास्ट के ज्यादा कम अंक पा के सिलेक्ट हो रहे हैं। सर फिर कम ज्यादा क्यों? सब तो सेम ही स्कूल में जा रहे हैं ना पढ़ने, तो सबको सेम ही नॉलेज मिले, तो फिर कम ज्यादा क्यों? नहीं नहीं बेटा, सेम स्कूल में नहीं जा रहे, सेम स्कूल नहीं दे पाई ये सरकार आज तक भी इस देश में। एक इस देश में, ठीक है, इस देश में हालत ये है, स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए जाते हैं। इस देश में अगर आप हालत ये सर्वे है, करेंगे यार ये तो तो पिछड़ी बीच में जातियां, बोलना लगता है अल्पसंख्यक समाज, इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं ठीक हुई है, मैं- पिछले मैं- 70 मैं- सालों एक में। सेकंड, मैं- इसलिए ये फैसले लिए जाए। बेटा आप पॉलिसी पढ़ेंगे, थोड़े बड़े हो जाइए, फिर आप भी मैं- समझेंगे देश नफरत को, से एक सेकंड, सबको एक सेकंड, समान एक अवसर सेकंड। मिलना चाहिए। आप वो कह रहे हैं बड़े हो जाइए, आप बड़े अब आप कह रहे हैं बड़े हो जाइए, हम काफी बड़ी यूथ है। हैं भाई, हम यूथ हैं, इस इंडिया का, इस देश का अमित यूथ जी। है। इसे कह रहे हैं आप बड़े हो जाइए, वो आपसे जन्मन सवाल पूछ रही है। ठीक है, ठीक है। मैं- अरे मैं- सवाल आप ही के बराबर है, वैसे आप ही के बराबर है, अमित जी, आप मैं ही के जवाब दे बराबर रहा है। हूं, सुनिए। अमित जी, असल में भारतीय जनता पार्टी ने इतना झूठा नैरेटिव फैलाया है झूठे टीवी आपने और बोला बड़े हो मीडिया जाइए, के जरिए से। एक मिनट जरा उधर आइए, एक मिनट जरा आइए, एक जरा एक मिनट जरा आइए, नहीं, आप ये मत कराइए। नहीं, ये नहीं, ये मत कराइए। मैं कह रहा हूं आप कह रहे बड़े हो जाइए, आप ही के बराबर है भाई। बेटा आप आप बैठिए। उधर चले जाओ बेटा। यंग लोगों के माइंड को इतना प्रदूषित किया जा रहा है आरक्षण के नाम पे। अगर इस पृष्ठभूमि को, अगर इस बैकग्राउंड को आप देखेंगे, बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों आरक्षण की वकालत की थी, इसको पढ़िए। ठीक है। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो ये बात कही, जब दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, ठीक है, ठीक है, मुसलमानों ठीक के है। लिए, तो वो सामाजिक आर्थिक स्थिति जो पिछले है, बिल्कुल। कई वर्षों में हुई मेरे साथ है, एक- ये बात कोई मनुवादी नहीं समझेगा, कोई ऊंची जमात ये सब मत बोलिए, नहीं समझेंगे, ऑडियंस को इसलिए मनुवादी इस बात को नहीं बोलकर, समझे। ऑडियंस को खराब बोलकर, और ये आप बड़े सरकार होकर की बात पॉलिसी नहीं होती करते। है।